हट गया। देखिए आज हम वायर के बारे में बात करेंगे कि वायर का साइज और कौन से साइज का वायर कहाँ पे यूज किया जाता है। तो वायरिंग करते समय हमको, चाहे वो फ्रिज में वायरिंग करेंगे या एसी में या घर में या गोडाउन में, कहीं पे भी वायरिंग करेंगे तो वायर का साइज मालूम होना बहुत जरूरी है। और साइज क्या देख के लगाया जाता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हमको घर में वायरिंग करना है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि कितना लोड ले रहा है। या जिस तरह से वायरिंग हम घर में कराते हैं तो पहले क्या देखते हैं, घर में मिक्सर क्या है, प्रेस है, फैन मोटर है, एसी है, फ्रिज है। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट से देख लिए, होम अप्लायंस देख लिया जाता है। उसके हिसाब से वाट कैलकुलेशन करके एम्पियर निकाला जाता है कि कितने स्क्वायर एमएम का वायर लगाया जाएगा और कितने स्क्वायर एमएम का वायर कितना एम्पियर तक लोड संभाल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो पहले कनेक्शन किया जाता था, जैसा अभी हम बात करेंगे, गीजर हो गया और एसी हो गया, पहले घर का जो वायरिंग किया जाता था उसके साथ पूरा वायरिंग कर दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है अभी, क्योंकि जो एसी रहता है ज्यादा एम्पियर लेता है, गीजर रहता है ज्यादा एम्पियर लेता है। क्योंकि अगर हम वायरिंग वही वायर्स के कनेक्शन एसी में दे देंगे और गीजर में दे देंगे तो वायर कभी भी शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि लोड ज्यादा रहता है। गीजर जो रहता है ज्यादा वाट का रहता है, एसी रहता है ज्यादा वाट का रहता है, ज्यादा एचपी का रहता है। इसीलिए अभी जो रहता है डायरेक्ट गीजर और एसी का कनेक्शन अलग दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि कभी भी मेरा लोड या कुछ भी शॉर्ट होएगा तो एसी का शॉर्ट होएगा या गीजर का शॉर्ट होएगा, लेकिन घर का सारी चीजें होम अप्लायंस चालू रहेगा। इसके लिए अभी एसी का और गीजर के जो हैवी होम अप्लायंस है उसको कनेक्शन जो रहता है अलग दे दिया जाता है। तो हम आज कुछ बात करेंगे कि मेरे पास जो वायर का साइज है और मैक्सिमम एम्पियर कितना लेता है, और ब्रेक साइज यानी कितना एम्पियर तक लोड दिया जाएगा वायर के ऊपर, जिससे क्या होएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट या कुछ भी प्रॉब्लम वायर में आ जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो मेरा वायर के साइज रहेगा। वायर का जो साइज रहता है इस एमएम में मापा जाता है, स्क्वायर एमएम में। तो वायर का जो साइज रहेगा, सबसे पहले 1 mm। एमएम का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर। वायर जो रहता है एमएम में मापा जाता है, यानी 1 स्क्वायर एमएम का जो वायर रहेगा ये आपका कम से कम 10 एम्पियर यानी 10 एम्पियर तक ये लोड ले सकता है, यानी 10 एम्पियर की लोड तक हम चला सकते हैं। जैसे अभी कोई भी मोटर चला रहे, सिंगल फेज का मोटर है, तो 10 एम्पियर अगर वो एम्पियर लोड ले रहा है तो हम ये 1 स्क्वायर एमएम का लगा सकते हैं। लेकिन और उससे कम भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर 10 एम्पियर तो उसका हाईएस्ट मैक्सिमम दिया हुआ है, और इसका जो ब्रेक साइज दिया हुआ है 8 एम्पियर, यानी 8 एम्पियर अगर इस पे लेगा ये क्या होएगा, ब्रेक हो जाएगा। और दूसरा हम बात करेंगे 1.5 mm, यानी 1.5 mm कितना एम्पियर लेता है। तो 1.5 mm जो होता है, 1.5 mm ये लगभग 14 एम्पियर तक लेता है। और इसका जो ब्रेक साइज रहता है इसका 10 एम्पियर रहता है, यानी इसका जो ब्रेक साइज रहता है 10 एम्पियर रहता है। फिर हाफ स्क्वायर एमएम का हो गया, दूसरा 1.5 mm का हो गया। इसके बाद देखेंगे 2.5 mm, यानी 2.5 mm। और इसका जो मैक्सिमम एम्पियर रहेगा ये 22 एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक। इसका जो 2.5 रहेगा ये 22 एम्पियर तक, यानी ये संभाल सकता है। दूसरा जो है इसका 20 एम्पियर, यानी 20 एम्पियर तक इसका ब्रेक साइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम वायर का मालूम होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो देखेंगे 4 mm, ये जो है 4 mm यानी 4 mm का वायर है या केबल है। तो 4 mm का जो रहेगा 33 एम्पियर से लेके 32 एम्पियर, यानी इसका जो एम्पियर रहेगा 33 एम्पियर, और इसका जो ब्रेक साइज रहेगा 32 एम्पियर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे। फिर 4 के बाद जो आता है 6 mm आता है, 6 mm, यानी 6 mm जो रहता है ये 42 एम्पियर से लेके 32 एम्पियर, यानी इसका जो मैक्सिमम एम्पियर रहेगा 42 एम्पियर से लेके 32 या 35 एम्पियर तक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो रहेगा 10 एम्पियर, यानी 10 mm, 10 mm यानी 10 mm। ये जो 10 mm का रहेगा ये लगभग 58 एम्पियर से लेके 50 एम्पियर तक संभाल सकता है, यानी 58 एम्पियर से लेके ये 50 एम्पियर तक लोड संभाल सकता है। इस तरह से वायर के साइज रहते हैं। तो वायर का साइज मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वायर का साइज नहीं मालूम है और कितना एम्पियर तक इसकी कैपेसिटी है, कितना एम्पियर तक ये एब्जॉर्ब कर सकता है, ये संभाल सकता है, मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं मालूम रहेगा, हम कोई भी, मान लो अभी जैसे यहाँ पे 14 एम्पियर कोई भी मोटर चल रहा है,
हमने यहाँ पे क्या किया, 1 mm का वायर डाल दिया या 1.5 mm का डाल दिया, आधे स्क्वायर mm का डाल दिया, तो क्या होएगा, आपका वायर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, उसकी उतना कैपेसिटी नहीं है कि वायर जो उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है, प्रेशर आता है तो उसमें क्या हो, खिंचा होता है, तना होता है, टेंशन रहता है, उससे क्या होता है, वायर पिघल जाता है, जल जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ये मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज मालूम हो गया, आप एकदम इजी तरीके से वायर लगा सकते हैं। और कभी भी वायरिंग करते समय ये सारी चीजें आपको मेजरमेंट करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये हम मेजरमेंट नहीं करेंगे तो क्या होएगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन या एक हफ्ते बाद आपका वायर शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम घर में कोई भी चीज स्विच है या सॉकेट है जहां पे हम मोबाइल चार्ज करते, या हम कहीं पे फैन लगाए, या कहीं पे हम मिक्सर लगाए, कहीं पे फ्रिज लगाए, तो जो स्विच और सॉकेट रहता है उसी तरह से रहता है। जैसे अभी हमको 1 टन का एसी लगाना है तो वहां पे जो स्विच और सॉकेट रहेगा कम से कम 16 एम्पियर का रहना चाहिए। अगर हमने वहां पे क्या किया, 10 एम्पियर का लगा दिया, और लोड जो एसी एम्पियर ले रहा है, करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है लगभग 10 एम्पियर या 11 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो क्या होएगा, आपका धीरे धीरे 2-4 दिन में आपका स्विच और सॉकेट शॉर्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। इसके लिए आपको ये सारी चीजें डिटेल्स मालूम होना चाहिए, तो उस हिसाब से जाके हम वायरिंग करेंगे या कनेक्शन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं, क्या होता है कि घर में जो 6 एम्पियर का स्विच लगा रहता है, सॉकेट लगा रहता है, वहां पे हम प्रेस लगा देते हैं, आयरन लगा देते हैं, क्या होता है, कुछ दिन में शॉर्ट हो जाता है, जल जाता है। स्विच क्या होता है, काम करना बंद कर देता है या जल जाता है, क्योंकि जो स्विच और सॉकेट लगा हुआ है नॉर्मली जो रूम में लगा रहते, घर में लगा रहते, 6 एम्पियर का लगा रहता है। लेकिन जो मेरा आयरन है, प्रेस है, ये 6 एम्पियर से ज्यादा ले रहा है, लगभग 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर लेता है, क्योंकि ये जो अलग अलग वाट के आते हैं, इसमें 1100 वाट का आयरन आता है, 1200 वाट का आता है, 1600 वाट का आता है, 2000 वाट तक आता है। अगर 2000 वाट को हम कोई भी आयरन प्रेस 6 एम्पियर के स्विच में और सॉकेट में लगाएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट हो सकता है। इसके लिए सारी चीजें मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमने बता दिया वायर का साइज है मैक्सिमम एम्पियर और ब्रेक साइज यानी हाफ स्क्वायर mm से लेके 10 एम्पियर तक बहुत सारे आते हैं, यानी 50 एम्पियर 80 mm तक बहुत सारे mm तक वायर आते हैं, और उसका मैक्सिमम एम्पियर कितना होता है और उसका ब्रेक साइज कितना होता है, तो ये मालूम रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे।